जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 5 फरवरी 2026 को यहाँ पर बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत में हम शॉर्टली रूप से जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए कौन से पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेट से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। यहाँ पर 5 फरवरी 2026 से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका जो क्लोजिंग डेट है 7th, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मार्च 2026 यहाँ पर क्या है क्लोजिंग डेट है। स्टार्ट हो चुका है 5 फरवरी को और इसका क्लोजिंग डेट है 7 मार्च को, 7 मार्च को। ठीक है, उसके बाद में डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग, जो इसके अंतर्गत पे होगा। तो अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पे आपका स्टार्ट होगा 8 मार्च 2026 से, 8 मार्च 2026 से। और इसके अंतर्गत पे इसका जो क्लोजिंग डेट होगा एडिटिंग का, इसके अंतर्गत पे जो भी मिस्टेक है उसको सुधार करने का उसका क्लोजिंग डेट है 15 मार्च 2026 को। और उसका डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यह आपका होगा 29 मार्च 2026 को। टेंटेटिव बेस में 29 मार्च 2026 को आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, कब से कब आप फॉर्म फिल करेंगे, इसका क्लोजिंग डेट क्या है, करेक्शन कौन से डेट से कौन से डेट को आपका करेक्शन होगा, और आपका एग्जाम इनके द्वारा बीएसएनएल के द्वारा कब करवाया जाएगा, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया 29 मार्च को। देखिए, इसके अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर दो कैटेगरी में यहाँ पर, ठीक है, दो कैटेगरियों के अंतर्गत पे वैकेंसीज है, 2 पार्ट पे बटा हुआ है। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ट्रेनी के लिए डीआर के अंतर्गत पे टेलीकॉम स्ट्रीम के अंतर्गत पे 95 पोस्ट है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 14, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7, ओबीसी एनसीएल के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओसी/ओबीसी सीएल के अंतर्गत पे 40, और उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है ए बी सी और डी/ई के अंतर्गत पे कैटेगरी है। सी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है, डी/ई के अंतर्गत पे 2 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के अंतर्गत पे डीआर के अंतर्गत पे फाइनेंस जो स्ट्रीम है इसके अंतर्गत पे 25 पोस्ट है, 4 पोस्ट है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 पोस्ट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओसी/ओबीसी सीएल के अंतर्गत पे 11, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे ए कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया है। देखिए, वैकेंसी टोटल हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है, टोटल कितनी है 95 + 25 किया जाए तो इसके अंतर्गत पे टोटल कितनी होगी 120 पोस्ट है, 120 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे टोटल दिया गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड दिया गया है। कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ABCD का जो चीज़ है ना, सी का मतलब कम्युनिकेशन और एट्रैक्ट, आप इसके अंतर्गत पे देख लेना जो भी है। ये देखिए इसके अंतर्गत पे यहाँ पर सारा का सारा दिया गया है, ठीक है, सारा शॉर्ट की के अंतर्गत पे देखो, ये वाले के अंतर्गत पे फंक्शनल जो इसके अंतर्गत पे है। और उसके बाद में नीचे कैटेगरी से रिलेटेड जो यहाँ पर दिया गया, सारे के सारे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे बी का फुल फॉर्म ब्लाइंड है, ABCD करके ऐसे वहाँ पर हाईलाइट है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे मेंशन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सैलरी स्टार्टिंग जो चीज़ है 24,900 से स्टार्टिंग है। आने वाले समय में देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर एज की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के अंतर्गत पे सीएल के लिए 30, ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत पे 33 साल, 30 + 3, ठीक है, 3 साल का इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, 35 एज इसमें मैक्सिमम। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी सीएल के अंतर्गत पे 40 ईयर्स, 30 + 10 है। और उसके बाद में ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत पे 40 3 ईयर्स, 30 + 13 हो गया। फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 45, 30 + 15 के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत पे आपको क्या मिलेगा, टेलीकॉम और फाइनेंस दोनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी कैटेगरी आपको जो भी इसके अंतर्गत पे रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, ध्यान दे देना अपने पास में, ये नहीं कि कुछ भी आप फिल करो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.bsnl भारत संचार निगम लिमिटेड.com.in, ठीक है ना। कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अगर बात करेंगे तो कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा CU का CUM होता है, तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, कॉमर्शियल जो चीज़ यूज़ होता है। उसके बाद में अगर यहाँ बात करेंगे तो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस दिया गया। सबसे पहले इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टेलीकॉम के लिए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे कॉमन है, और सेकंड के अंतर्गत पे कोर जो आपका इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस। सेकंड है इसके अंतर्गत पे टेक्निकल के अंतर्गत पे टेलीकॉम टेस्ट जो आपका 160 मार्क्स 160 क्वेश्चन टोटल होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपको टाइम दिया जाएगा 180 180 मिनट 3 घंटे का आपको समय अवेलेबल होगा, 3 आवर्स का, ठीक है समय। आगे उसके बाद की बात करेंगे तो सेट के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत दूसरा जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे कॉमन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, और सेकंड पार्ट के अंतर्गत पे आपका जो सब्जेक्ट है टेक्निकल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी टेस्ट होगा 160 मार्क्स 160 क्वेश्चन जो टोटल हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 180 मिनट्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और उसके बाद में यहाँ पर टोटल 3 आवर्स आपको पेपर सॉल्व के लिए समय अवेलेबल करवाया जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी ऑब्टेंड है, ये इसके अंतर्गत पे नेगेटिव मार्किंग है, जिसके अंतर्गत पे 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा। और जिसके अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कौन से कैटेगरी के अंतर्गत पर आपको कितने % मार्क्स लेके आना है, 50% मार्क्स, और उसके बाद में 35% मार्क्स और 45% कैटेगरी वाइज, ठीक। अलग अलग कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी होगा इसके अंतर्गत पर आपको ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में आगे देखते हैं कि कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर भी कुछ पॉइंटें दी गई है, थोड़ा सा अगर आपका जो भी जानने के लिए देख लेना इसमें। जो अगर बात करेंगे तो ट्रेनिंग का जो 13 वीक्स का इसके अंतर्गत पे, और उसके बाद में 13 वीक्स से रिलेटेड ऑन जॉब जो ट्रेनिंग है 26 वीक का इसके अंतर्गत पर अपडेट होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आने वाले समय में देख लेंगे डीपली, नहीं तो आप ऑफिशियल इसके वेबसाइट पर जाके आपको इसके अंतर्गत पर डाउनलोड कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा टारगेट है कि जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूँगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने पहले आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं यही ढूंढ रहा था आपके लिए। सबसे पहले है टेलीकॉम के अंतर्गत पर जो भी इसमें है, अगर बात करेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक किया गया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑन अ रेगुलर फुल टाइम बेसिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर बात करेंगे तो डिसिप्लिन के अंतर्गत पे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें से आपका होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, फोर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल्स, और 6 नंबर की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन। और कहा गया है कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज। अगर बात करेंगे तो डिसिप्लिन के अंतर्गत पे एज कोर विथ अदर्स एसोसिएट्स, जो अगर बात करेंगे तो इमर्जिंग से जो ब्रांच है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद में फाइनेंस की बात करेंगे तो आपके लिए कहा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है सी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट। कभी कभी कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सेकंड की बात करेंगे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंतर्गत तो CMA जिसको कहा जाता है, अभी कोर्स भी होता है ना, ये चीज़ें ध्यान में रखा करो, बेसिक सी जो पॉइंट होती है। CMA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने दोनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे देख लिए हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डीपली दिया गया, आपका जो कॉमन इसके अंतर्गत पे होगा, तो कॉमन के लिए एक बार अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा जो सफिशिएंसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, रीजनिंग से रिलेटेड पूछा जाना है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से एंड एनालिसिस से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में आपका जो इसके अंतर्गत पे सिलेबस आपका है बेसिक जो टेलीकम्युनिकेशन से जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गया, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी का इसमें टॉपिक है, इसमें इंक्लूड होने वाली है, सारा डीपली आप देखना। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन से जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से है, IP डेटा जो नेटवर्क से रिलेटेड इसमें टॉपिक है, अपडेट की गई है। जो इसमें इमर्जिंग से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो एडवांस जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है इसमें आना है, फिर अकाउंट से रिलेटेड जो यहाँ पर है, देखिए सारे के सारे टॉपिक इसमें पहुँच करके लेना है। टैक्सेशन से जो इसके अंतर्गत पे टैक्स से रिलेटेड, मतलब टैक्सेशन से जो रूल है उससे रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इसमें इंक्लूड है। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके टॉपिक है। कॉर्पोरेट्स अदर लॉ, कॉर्पोरेट के अंतर्गत पे जो लॉ इंक्लूड होता है। ऑडिट इसके अंतर्गत पे जो होता है, एश्योरेंस से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत पे ये टॉपिक है। अकाउंटिंग से जो इसके अंतर्गत मैनेजमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर टॉपिक हैं।
और उसके बाद की बात करेंगे तो इसमें यही है, ठीक है। इतने टॉपिक होगी, दोनों सब्जेक्ट का मैंने टॉपिक भी आपको ट्रीट कर दिया शॉर्ट में। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर टोटल बनाए गए हैं 27। आप देख लेना, देखो इसके अंतर्गत पे 27 जो भी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की जो कैपिटल है इसके अंतर्गत पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर है उसके अंतर्गत पे विजयवाड़ा हो गया, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई इसके अंतर्गत पे चेन्नई है, रायपुर हो गया, अहमदाबाद, अम्बाला, शिमला, जम्मू, रांची और बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम से कोलकाता, भोपाल, मुंबई और उसके बाद में शिलोंग और उसके बाद की बात करेंगे तो दीमापुर है इसके अंतर्गत पे, और न्यू दिल्ली हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़, जयपुर और उसके बाद में इसके अंतर्गत की बात करते हैं गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल जो है, हैदराबाद हो गया, लखनऊ, मेरठ और उसके बाद में देहरादून, ठीक है। आपका देख लेना नियरेस्ट कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है इसके अंतर्गत पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे जो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट है काफ़ी हाईलाइट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, मैंने पूरा डिस्कस करा है, ठीक है, आपके साथ में जो भी आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे जो वैकेंसी, देखिए इसके अंतर्गत पे लास्ट में एक चीज़ और यहाँ पर मिस हो गया था, जो कि क्या है इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस आपके लिए अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे हाईलाइट कर दिया गया है 2500 2500 रुपये फॉर्म फीस है इसके अंतर्गत पे OC कैटेगरी और OBC और EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी जो इसके अंतर्गत पे आता है। फिर उसके बाद में 1250 रुपये 1250 रुपये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑब्लिक है PWBD पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आपके लिए इतना फीस होगा, ठीक। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। वेबसाइट को सावधानीपूर्वक देखिएगा, इसके अंतर्गत पे देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत पे है, जिनके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव से ट्रेनी के अंतर्गत पे, और उसके बाद में जो टेलीकॉम स्ट्रीम के अंतर्गत पे और फाइनेंस स्ट्रीम्स के अंतर्गत पे 95 और 25 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे बटी हुई हैं। जिसके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, और जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत सारी पॉइंट इसके अंतर्गत पर आपको मिल गई होंगी। आने वाले समय में ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पर नहीं था, तो कौन से पॉइंट हैं, कौन से हमारे जानने के लिए क्या चीज़ें, और जब भी इन वेबसाइटों के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी अपडेट होता है तो इसके अंतर्गत पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्या चीज़ होगा हमें ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाती है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा टारगेट रहता है सॉल्व रूप से कम समय के अंतर्गत पे टू द पॉइंट हम इसके अंतर्गत पे डिस्कस करें, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड है, जो भी अपने क्लास से रिलेटेड टॉपिक है होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है उससे रिलेटेड आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।